some people, many people, few people, all people. हाँ जी, many friends, few friends. अभी क्या हो रहा है? Quality. क्या? Quality. Quantity नहीं बता रहा, क्या बता रहा है? Quality. Some sugar, हाँ, few sugar. Is it clear? ये क्या है? क्वालिटी बोलो ना. Quality. नंबरिंग बता. नहीं है। तो क्या होगा ये होगा Qualitative. क्या होगा? Qualitative. I have seen some people sitting in the auditorium. Some people को qualify कर रहे हैं. Yes, sir. Some people. अब ये some पहले भी था. कहाँ पर? किस क्या टाइप में था? Pronoun. Pronoun. किसमें था? किसमें था वो? Indefinite. किसमें था? Indefinite. यहाँ पे किसके तौर पे आ रहा है? Qualitative. जो indefinite pronoun है वो qualitative adjective है. बोल रहा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है बोलेंगे? Some, many, few, all. I have many friends. How many friends you have? कोई पता? नहीं. लेकिन ये आपकी फ्रेंडशिप की क्वालिटी बयान कर रहा है. ये आपकी फ्रेंडशिप को क्वालिफाई कर रहा है. I have few friends. ये भी अभी फ्रेंड क्या कर रहा है? क्वालिटी बैड भी हो सकती है, क्वालिटी गुड भी हो सकती है. वो किसके तौर पे एक्ट करेगी? एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करेगी. उसके बाद हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव. क्या जी? अब वही देखो, जो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था ना, हाँ जी, बस वहां पे क्या था? नाउन की जगह वर्ड इस्तेमाल हो रहा था तो प्रोनाउन हो गया. अब मैं कहूं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज Mine. तो बुक क्या नाउन है. दिस जब लगा दिया तो उसका उसने क्वालिफाई करते हैं ये वाली बुक और कोई बुक नहीं. ये वाली है. तो ये कौन सा होगा? मेरे पास एक नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं ना. क्या कर रहे हैं? Noun. दिस दैट दोज. ये क्या होंगे हमारे पास? दैट इज नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव. बोलो जरा. डेमोंस्ट्रेटिव तो वही बात अगर पेपर में आपको आएगा तो क्या बोलेगा वो? द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इट इज. तो जहां पे दिस दैट दोस दीज आए तो क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव. नाउन के केस में आए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. बोलो. डिमॉन्स्ट्रेटिव ऐसे ही है. प्रोनाउन और जब एडजेक्टिव केस में तो क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. उसके बाद इंटरोगेटिव. अगेन वही बात, वहां भी सवाल, यहां भी वही वो सवाल. इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव Adjective. जैसे मैं कहूं माय फोन इज न्यू. माय फोन इज New. इज माय फोन इज न्यू. मैं बोलूं इज माय फोन इज New. क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना. Yes, sir. ठीक है. माय फोन. अब यहाँ पे क्या होगा? विच, व्हाट, हुज. जहां पे हो जहां पे विच, व्हाट, Whose. या क्वेश्चन पूछा जाए. क्लियर? हुज बुक इज दिस. हुज बुक. यहाँ पे बुक की क्वालिटी बयान हो रही है कि ये वाली बुक किसकी है. तो किसी नाउन के साथ उसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर नहीं कर रहा? कर रहा है. तो जहां पर क्वेश्चन पूछा जाए वो क्या होगा? इंटरोगेटिव. एडजेक्टिव तो ये अगर प्रोनाउन के तौर पे तो क्या होगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन होगा. उसके बाद क्या है? पोजेसिव. पोजेसिव हम बता चुके आप लोगों को. जब पोजेशन शो हो रही हो, जहां ओनरशिप शो हो रही हो. अब वही देखो प्रोनाउन है तो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. मैं जाऊं जैसे कहूं माय, योर, हिज, हर, आर. ठीक है ना जी? क्लियर हो गया? मैं कहूं जी इट इज माय मोबाइल फोन. इट इज माय मोबाइल तो फोन माय क्या होगा यहाँ पर? माय मेरी पोजेशन को शो कर रहा है. दिस बुक इज माइन. हाँ जी. दिस हाउस इज योर्स. अब योर्स यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे क्या हो रहा है? पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे क्या हो रहा है? यूज हो रहा है. पोजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेशन शो कर रहा है, उसकी मलकियत को शो कर रहा है. क्लियर हुआ? समझ गए हो? ओके. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे मैं कहूँ ना कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट टू एवरीवन या अमंग ऑल. तो मैं क्या बोलूंगा? एवरी, ईच, ईदर, नीदर, अमंग, ऑल. ये क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव. क्या क्या लफ्ज हैं? ईदर, नीदर, एवरी, ईच. ये सारे के सारे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव. क्लियर? I have collected the notebook from each student. Each क्या हुआ यहाँ पे? Distributed. या I have distributed the या I have given the copies to each student. ये भी क्या है? Distributed. I have never choose या I have neither choose a single sentence from all. तो यहाँ पे क्या है? Distributed. Is that clear? समझ गए? कौन कौन से पर डिमॉन्स्ट्रेटिव में आएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव में आएंगे? Each, every, either, neither. Each student got a gift. Each student. ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ नहीं हुआ? ये वर्ड याद रखने बस आपने. न्यूमेरिकल. क्या बोला? नंबर जहाँ शो हो रहे हो. नंबर्स. क्या बोलो? 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ये क्या है? न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल दो तरह का होता है. एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कॉर्डिनल. एक क्या होता है? ऑर्डिनरी 1, 2, 3, 4 ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होते हैं? ऑर्डिनल. इज इट क्लियर नाउ? समझ गए? लेकिन नंबर शो होना चाहिए. प्रॉपर एडजेक्टिव. क्या? प्रॉपर. अच्छा मैं कहूं आई हैव 2 डॉग्स. तो 2 यहाँ पे क्या होगा? न्यूमेरिकल होगा नहीं होगा? होगा. क्या होगा? न्यूमेरिकल. नंबर शो कर रहा है ना. उसके बाद क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव. क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे मैं कहूं पाकिस्तानी डिश. अब डिश तो नाउन है और पाकिस्तानी खास
इलाके की क्या हो रही है? डिश। एक खास कंट्री की क्या है? डिश। तो मैं कहूँ पाकिस्तानी, एशियन, एक खास खत्ते को शो कर रहा है ना। जब नाउन क्या होगा? जब एशियन पीपल्स, पीपल को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। बोलो जरा। Proper adjective। खास नाउन को क्या कर रहा हो? क्वालिफाई कर रहा हो तो क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। उसके बाद हमारे पास है, हमारे पास आर्टिकल एडजेक्टिव। कौन सा? आर्टिकल। जैसे आर्टिकल पढ़ना में आ एन द, तो जहां पे क्या होगा? आ एन और द एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, क्या होगा? आर्टिकल एडजेक्टिव। कौन सा? आर्टिकल एडजेक्टिव। जैसे क्या होगा? स्पेशल टाइप क्या होगा? आ एन और द कैट इज स्लीपिंग, द कैट, द कैट। अब कैट यहाँ पे क्या नाउन है? बोलो जरा। द क्या है? आर्टिकल। तो आर्टिकल एडजेक्टिव के तौर पे यूज, क्योंकि वो उस कैट की निशानदेही कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे द कैट भी होगा ना, तो वो एक प्रॉपर कैट को शो कर रहा होगा। द कैट इज स्लीपिंग, द कैट इज, तो यहाँ पे प्रॉपर फैमिली ऑफ कैट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन जो गलियों से गुजर रही होती ये प्रॉपर फैमिली की होती नहीं, इसको कहते हैं अ कैट इज स्लीपिंग। क्लियर? तो जहाँ पे द इट मीन समझो कि प्रॉपर कोई भी जो फैमिलीज के नाम होते हैं ना, इनके आपको नाम आते भी लिखा कोई पर्शियन, तो पर्शियन, द पर्शियन कैट इज स्लीपिंग, तो प्रॉपर नाउन के साथ क्या यूज होगा? द यूज होगा। द कैट इज स्लीपिंग, तो क्या होगा? प्रॉपर आर्टिकल एडजेक्टिव, जहां पे आ एन और द लगता है। उसके बाद क्या? एक्सक्लेमेटरी। क्या? जहां आपके इमोशन शो हो रहे हो। क्या शो हो रहे हो? इमोशन। जब भी एक्सक्लेमेटरी आएगा तो वहां पर क्या होगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। ये वाला आपको साइन नजर आ रहा है? सर। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब जब आप तहज्जुब का इज़हार करते हैं ना, ठीक है, वाओ व्हाट अ वंडरफुल, क्लियर, या व्हाट अ वंडरफुल। अब ये नहीं कि वाओ शुरू में आएगा, आप जब तहज्जुब का इज़हार करते हैं और साथ क्या लगाते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाए, तो समझिए कौन सा एडजेक्टिव है? ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। मैं कहूं व्हाट अ वंडरफुल क्लाइमेट टुडे इज, व्हाट अ वंडरफुल वेदर इट इज। अब वंडरफुल वेदर क्या है? ये तो नाउन हो गया ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी क्वालिटी को बयान कर रहा हूँ और साथ में जो ना वो अपने इमोशंस या अपने तहज्जुब का इज़हार कर रहा हूँ। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब। कौन सा आता है? वर्ब। अच्छा, वर्ब में ना दो टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट जो पेपर में आपको आती है, सुन लो गौर से, कभी भूलोगे नहीं और कभी भूलना भी नहीं है आप लोगों ने। एक होता है ट्रांजिटिव, एक क्या होता है? इंट्रांजिटिव। वर्ब तो क्या होता है? एक्शन को वर्ब कहते हो ना, बोलो जरा। यस सर। सेंटेंस में जो एक्शन है वो क्या होता है? वर्ब। बोलो। वर्ब। कितने तरह के होते हैं? दो। वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग मेनली कभी किसको पढ़ेंगे? दो को। कौन कौन से? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अच्छा, आप लोग सोचेंगे पर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अलग अलग केस है, अलग कोई वर्ड होंगे, ट्रांजिटिव होंगे, कुछ वर्ड होंगे, क्या होंगे? इंट्रांजिटिव। मैं आपके सामने दो सेंटेंस बोलता हूं, जरा इस पे गौर कीजिएगा। मैं कहूं ही इज राइटिंग, he is राइटिंग, he is Writing. he is Writing. किसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। कुछ हम नहीं बोल रहे ना। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। देखो, he is writing, he is Writing. कि बोलो he is writing a letter। अब मेरी बात सुनो, दोनों में फर्क है ना? एक में ऑब्जेक्ट नहीं है, एक में ऑब्जेक्ट है। ही इज राइटिंग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इज राइटिंग अ लेटर में ऑब्जेक्ट है। लेटर है ना। Yes, तो जहां पर वर्ब को रिसीव करने के लिए, मैं आसान बोल रहा हूं, जहां पर वर्ब को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, ना हो, वो होता है इंट्रांजिटिव। जरा बोलो। इंट्रांजिटिव। जहां पर वर्ब को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट हो, वो क्या होगा? ट्रांजिटिव। अब फर्क दोनों में क्या है कि एक में ऑब्जेक्ट है, एक में ऑब्जेक्ट नहीं है। वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ना, इट इज नोन एज अ ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, वो क्या होगा? ट्रांजिटिव। बोलो ना। ट्रांजिटिव। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव। ही इज स्लीपिंग, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ही इज स्लीपिंग, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। लेकिन ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, वो क्या होगा? क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद है। जहां वर्ब को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ऑब्जेक्ट मौजूद वो क्या होगा? ट्रांजिटिव। वैसे इसको ग्रामर वाले लोग क्या कहते हैं? जिनको ना ही इज राइटिंग अ लेटर, जहां पर वर्ब ट्रांजिट होकर कहां चला जाए? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर पास कर जाए। क्या कर जाए? पास। इनके आगे उसके ऑब्जेक्ट मौजूद हो, वो क्या होगा? ट्रांजिटिव। इसका मतलब राइटिंग ही वर्ड था, एक्शन राइटिंग ही था, बट कभी क्या हो रहा है? ट्रांजिटिव। कभी क्या हो रहा है? इंट्रांजिटिव। डिपेंड किस पे कर रहा है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट हुआ तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट ना हुआ तो इंट्रांजिटिव। गॉट इट? समझो। उसके बाद आपको उसकी दूसरी टाइप्स आती हैं, वो जो लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वो तो पता है आप लोगों को? हाँ जी। याद रखना, दो आपको बताना चाहिए। रेगुलर वर्ब कौन सा था? रेगुलर, इररेगुलर। रेगुलर और अच्छा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म पढ़ते हो ना। मैं कहूँ जी, एक है ना जी, मैं आपके सामने बोलता हूँ कि जैसे मैं कहूँ प्ले, प्ले
प्लेड प्लेड, ऐसे ही है ना, प्ले Played. ऐसे ना, वॉक वॉक वॉक, ऐसे होता नहीं होता कि भाई सेकंड फॉर्म लगाने के लिए क्या लगा दो, ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ऐसे ही है ना। प्ले के साथ क्या लगा दो, ईडी लगा जाओ, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इनको रेगुलर वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, सारे बोलो Regular. रूल के मुताबिक जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म बने, रूल क्या था, ईडी लगा दो, रूल क्या था, तो रूल के साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म क्रिएट करें वो क्या होते हैं जी हमारे पास, रेगुलर, बोलो Regular. जहां पर कोई रूल ना चले, जैसे मैं गो वेंट गॉन, कोई रूल है, कोई डी कोई आईएनजी को लगा है, नो, ये क्या होगा, इररेगुलर। कौन सा, तो जब मैं आपसे कहूं एक सेंटेंस को, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ गया ना, मैं कहूं असलम वेंट टू मार्केट, असलम वेंट टू Market. यस्टरडे, तो मैं कहूं वेंट, तो आप कहें ये तो क्या हो गया जी, वर्ब नहीं, वर्ब तो है बट टाइप कौन सी है, इररेगुलर। गो वेंट गॉन, बैड वर्स वर्स, ऐसे ही है ना, बैड बुरा, वर्स बहुत बुरा, वर्स बहुत बहुत बुरा, क्लियर हो गया, बैड वर्स वर्स, WRST वर्स, WRST वर्स, गो वेंट गॉन। और कोई बता सकता है और कोई एग्जांपल इस तरह की जी, गो वेंट गॉन, बैड वर्स वर्स, इररेगुलर वर्ब की कोई और एग्जांपल बता दे, जल्दी बोलिएगा जरा। नो वन, कीप केप्ट केप्ट ये वो है, रेगुलर में आते हैं। टुक टेक टेकन, टुक Taken. टुक, Taken. आप लोग सही में, टुक Taken. ये क्या है जी, इररेगुलर है, इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं हुआ, क्लियर हो गया जी। जहां पर रूल के मुताबिक सेकंड और थर्ड फॉर्म बने वो क्या होता है, रेगुलर वर्ब, और जहां पर कोई रूल फॉलो वो क्या होता है, इररेगुलर वर्ब। फटाफट जाए उधर बैठ, इनको भाई का जाओ बैठे, आप उधर बैठ के प्रैक्टिस कर लो जब तक। इज इट क्लियर नाउ, एनी कंफ्यूजन अप टू हियर, नो, समझ आ गई, Yes, sir. ओके। अब एक और भी सुन लो, वो है हमारे पास, एक और भी आप सुन लें कि जो रूल को फॉलो करे, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, एक्शन वर्ब, एक्शन में जो एक्शन शो करे, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग क्या है, एक्शन है, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग समझते हो ना, Yes, sir. असिस्ट करे, जैसे मैं क्या कहूंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे क्या है, Linking verb. इनको लिंकिंग वर्ब भी कहते हो, Helping verb. भी कहते हैं। एक हमारे पास लास्ट होता है मॉडल वर्ब, कौन सा, Model verb. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडल जो पॉसिबिलिटी को शो करे, किसको, Possibility. मैं कहूं कैन, कुड, शुड, मे, माइट, अब इनका अलग अलग कहिएगा, क्या कहेगा, मॉडल वर्ब, बोलो जरा, जो पॉसिबिलिटी शो करे। वुड यू गो टू बाजार, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है ना, कि भाई जाएगा या आई शुड डू दिस प्रोजेक्ट, आई शुड डू This project. प्रोजेक्ट, ये क्या है जी, यहाँ पॉसिबिलिटी 100% है, जहां पॉसिबिलिटी 50-50% हो वहां क्या लगा, तो कैन, कुड, वुड, लेकिन जहां पर 100% क्या होगा, शुड, तो ये क्या होगा, कैन, कुड, मे आई कम इन, पॉसिबिलिटी है कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये क्या है, सारे के सारे दे ऑल आर मॉडल वर्ब्स, दे ऑल आर, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, जो क्या शो करते हैं, पॉसिबिलिटी, बोलो जरा, क्या होगा, मॉडल, डन हो गया, समझ गए हो। अब आगे बढ़ते हैं किसको, अब क्या शुरू हो गया हमारे पास, एडवर्ब, कौन सा, और सबसे इंपॉर्टेंट भी एडवर्ब भी है, वर्ब हो गया हमारे पास, किसके समझ आई, सबको आई, अब क्या पढ़ेंगे जी, एडवर्ब, अगर समझ नहीं हो जाके दोबारा वीडियो देख लेना। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब लफ्ज नजर, एडवर्ब वर्ब के साथ कोई एडिशन करने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, नाउन और प्रोनाउन का क्या यूज किया था, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करने वाला कौन था, Adjective. ऐसे वर्ब को क्वालिफाई तो नहीं कहूंगा, बट वर्ब के अंदर कुछ एडिशन करने वाला वो क्या होगा, Adverb. चलो को, शी इज वॉकिंग, बस वॉकिंग ये तो वर्ब हो गया, स्लोली एडवर्ब हो गया, क्योंकि वो वॉकिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। he is running, he is Running. fast, तो यहाँ पे फास्ट क्या होगा, बोलो Adverb. अब मेरी बात सुनिएगा, और भी क्या बोल रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं कि जिन वर्ड के आखिर में क्या है, ली आए, ly, ली, वो क्या होते हैं, एडवर्ब, ये बात ठीक नहीं होता है, ly वाले एडवर्ब भी होते हैं, बट अपनी देखना क्या है कि वर्ब को क्वालिफाई कौन करे, अपने रूल के मुताबिक चलना है, आपने निशानी लगे चलना नहीं है।
तो जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होता है? Adverb. 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 हाँ जी, मैं कहूँ she is writing neatly, तो neatly क्या होगा? Adverb. क्योंकि राइटिंग क्या है? वर्ब है। Yes, sir. क्वालिफाई कौन कर रहा है? नीटली। वो क्या होगा उसका? Adverb. आइए एडवर्ब की टाइप्स पर। एडवर्ब समझ आ गया आप लोगों को? इसी क्लास की बात थी। मैनर एडवर्ब कौन सा जी? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। मैनर्स का मतलब पता जो आपके बिहेवियर को शो करे, आपके जैसे मैं कहूँ ना कि हाउ, जो किसको शो करे? हाउ। डिस्क्राइब शो करे हाउ समथिंग इज हैपनिंग, हाउ समथिंग इज Happening. ने कहा ना शी इज रनिंग स्लोली, हाउ शी इज रनिंग। जहां पे वर्ड हाउ का आंसर मिले ना आपको, जुमला दिमाग चल रहा है आपको क्या? Yes, sir. जहां पे आपको वर्ब में हाउ का जवाब मिले, हाउ के बारे में बात हो रही हो, हाउ दिस प्रोसेस इज हैपनिंग, वो क्या होगा जी? मैनर को शो करेगा। किसको शो करेगा? हाउ इज सिटिंग इन द क्लास, किसको पे शो कर रहा है? मैनर को। इज इट क्लियर? मैं कहूं जी ही इज गेटिंग लेजी। अब गेटिंग जो है वो क्या है? वो वर्ब है। लेजी यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। कोई क्या है? लेजी क्या है यहाँ पे? Adverb. कोई ली शी यहाँ पे आ रहा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ली जहाँ पे, अब डाउट किधर बैठो, जहाँ पे ली है तो वही एडवर्ब होगा। मतलब क्या है? मुझे दरमियान बैठ, तो जो जिसमें हमारे पास वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो वो क्या होगा? जल्दी बैठो बेटा जी, वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। इधर से खा बात समझ आई आप लोगों को? तो रखिए बेटा, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, बैठ जाए, तेज से बैठे। अब एडवर्ब पहला कौन सा जी? एडवर्ब ऑफ मैनर, जो किसको एक्सप्लेन करे? हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। जहां पे क्वेश्चन किसका मिले, आपने ज़हन में टेक्निकल बात, जहां किसका आंसर मिले हमें? हाउ का। किसका? हाउ का। और क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर्स। मैं कहूं वॉक, जब मैं कहूं ना क्विकली, स्लोली, लवली, ये क्या है जी? सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या ना बोला शहीद ना हो जाए बेटा। Adverb of manner. किसका बयान कर रहे हैं? हाउ को। किसको? हाउ को। देखो देखो इसका दिमाग जाते चल रहा है। उसके बाद क्या है? टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ Time. जो टाइम को क्वालिफाई करे। जैसे मैं कहूं कि यस्टरडे, हाँ, आई हैव डन दिस वर्क यस्टरडे। यस्टरडे क्या है? टाइम बयान कर रहे हैं ना। अब आई हैव डन दिस वर्क, डन क्या है? डन क्या है जी? वर्ब है। आप क्या बता रहे हैं? उसके बाद टाइम बता रहे हैं, तो टाइम उस वर्ब को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा, नहीं कर रहा? कर रहा है। एडिशन कर रहा, नहीं कर रहा? कर रहा है। जहाँ टाइम की बात हो, कोई डेट हो, डे हो, यस्टरडे हो, टुमारो हो, सोन हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। Adverb of time. मतलब बने यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नाउ, सोन, ये सारे क्या है? टाइम हो, डेट हो, डे हो, ये क्या है? थर्सडे हो, फ्राइडे हो, ये क्या? एडवर्ब ऑफ Time. बोलो, एडवर्ब ऑफ time. इज इट क्लियर? जो नाउन के बारे में बताए, लेकिन क्या बताए? डिस्क्राइब व्हेन, डिस्क्राइब When. मैंने क्या था? डिस्क्राइब हाउ। मैनर्स में क्या था? How. टाइम में क्या है? व्हेन। When. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर। वेयर प्लेस है ना, Yeah. कहां पे ये वर्ब एक्शन प्ले हो रहा है? मैं क्या कहूंगा? वेयर, हियर, देयर, ये सारे के सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर, देयर, एनीवेयर, हाँ जी, ऑल ओवर, ये सारे के सारे क्या है? दे ऑल आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। पीपल वर सिटिंग एवरीवेयर। अब सिटिंग क्या है? नाउ सिटिंग क्या है? वर्ब है। तो एवरीवेयर ये किसको शो कर रहा है? प्लेस को। बोलो ना। तो पहला क्या था? पहला एडवर्ब का टाइप कौन सी थी? मैनर। दूसरा टाइम, नीचे बोलो जरा। नंबर 3 प्लेस। पहला क्या था? Manner. दूसरा Time. तीसरा Place. मैंने किसे शो करता है? हाउ। उसको How को। जहां पे आपका हाउ का आंसर मिले, हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, क्विकली, स्लोली, नीटली, ये क्या है? Manner. मैनर। मैं कहूं जी टाइम, Yesterday, tomorrow. आफ्टरनून, ये सारा क्या है? Time. और मैं कहूं जी हेयर, वेयर, देयर, एवरीवेयर, ये क्या है? Place. प्लेस। वेयर का जो आंसर मिले आपको, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये पेपर में आपको आता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ जहां पे किसी काम के करने का बार बार या कभी कभार होना शो हो रहा हो। लफ्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब भी क्या होता है? किसी काम का होना, कितनी बार होना, बार बार होना या कभी कभार होना, ये क्या होता है? Frequency. मैं जैसे कहूं ना कि he is always late in class, he is always फ्रीक्वेंसी को शो कर नहीं कर रहा? अरे हमेशा। लेकिन मैं कहूं oftenly we go to marry, oftenly we go to Marry. कभी कभार हम मरी जाते हैं। Often. ये भी क्या है? वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है कभी oftenly. कभार या बार बार या हर बार, ये क्या है?
फ्रीक्वेंसी, जिसमें क्या होगा एक्सटेंट, एक्सटेंट मींस कितनी हद तक ये काम होता है। जैसे मैं कहूँ ना एक्सट्रीमली, हाँ Extremely. द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब एक्सट्रीमली कोल्ड का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमली, ऑफनली, ऑलवेज, ये सारे के सारे क्या है? ये जो बात किसको शो कर रहे हैं? Frequency. उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी डिग्री को शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जी हमारे पास इंटरोगेटिव, आसान जहाँ सवाल पूछा जाए। हाँ जी, वो तो पक्का पता चलेगा। इंटरोगेटिव में क्या होता है? सवाल पूछ रहे। जब आस्क क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, वो, ये क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तब भी यही था। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, तब भी वही बात है। इंटरोगेटिव एडवर्ब पढ़े, तब भी वही बात है। और बस फर्क क्या है कि फंक्शन में प्ले किसका, फंक्शन कौन सा प्ले कर रहा है? वो वर्ड जो सेंटेंस का फंक्शन प्ले करेगा, इसी तरह का वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। और साथ आखिरी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा जी? रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब वही बात है। मैं क्या कहूंगा जी? व्हेन, जिसे कहते हैं कनेक्ट क्लॉजेस। जैसे मैं कहूँ ना ये एडवर्ब ऑफ जो है ना रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि वो एक वर्ब को या एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से क्या करे? लिंक करे, रिलेशन शो करे। क्लियर? जैसे ही रीच्ड होम व्हेन आई वॉज बैक फ्रॉम द ऑफिस। व्हेन, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या एडवर्ब किसी तरह पे हो रहा है? When. Is क्लियर? तो जो रिलेशन शो करे वो क्या होगा? व्हेन, व्हाई, व्हिच, ये सारे क्या हो रहे हैं बेटा जी? हमारे पास एडवर्ब ऑफ रिलेशन होते हैं, इनको रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। ये एडवर्ब की टाइप्स थी। ठीक है जी, होते हैं इसको एडवर्ब की टाइप।